सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीतिका के पाठ 7 वचन का पठन पाठन एवं इससे संदर्भित चीज़ों के बारे में पढ़ाने और समझाने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं पाठ 7 वचन। सबसे पहले कॉपी में यहाँ पर मैंने जो है आपको एक हेडिंग बना करके दिया है वचन। वचन हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत मैंने डबल इन्वर्टेड कामा में लिख के दिखाया है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तत्पश्चात हम कॉपी में हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर आप जैसे में लिख सकते हैं, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के इत्यादि लिख सकते हैं यहाँ पे। तत्पश्चात हम हेडिंग डालते हैं वचन के भेद। कॉपी में हेडिंग डालेंगे वचन के भेद और इसके अंतर्गत लिखेंगे हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तत्पश्चात पुनः हम कॉपी में हेडिंग डालेंगे एक वचन और इसके अंतर्गत जो है मैंने डबल इन्वर्टेड कामा में करके दिखाया है, लिखेंगे शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या या गिनती में एक होने का बोध हो एक वचन कहलाता है, जैसे किताब, गुड़िया, तोता, कुत्ता आदि। दूसरा हेडिंग डालते हैं कॉपी में बहुवचन। शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या या गिनती में एक से अधिक होने का बोध हो बहुवचन कहलाता है, जैसे किताबें, गुड़ियाँ, तितलियाँ, कुत्ते आदि। तत्पश्चात हम आते हैं वचन परिवर्तन। कॉपी में हेडिंग डालेंगे और इस कॉपी में हेडिंग डालने के बाद से इसके अंतर्गत लिखेंगे हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के अलग अलग नियम हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस कॉपी में लिखा हुआ है इस पेज पर, और अगले पेज पर जो है 4, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है। ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है। इन सभी नंबरों को नंबर 1, नंबर 2 हेडिंग डाल करके और इसके अंतर्गत जो लिखे टॉपिक्स हैं उनको भी लिखेंगे, जैसे अंतिम आ को ए में बदल कर। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर आपको 3 टेबल बना करके और कुल 12 जो है शब्द दिए गए हैं, इनमें से 5 शब्दों को आप कॉपी में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर डालेंगे, अंतिम अ को ए में बदल करके। यहाँ भी 12 शब्द दिए गए हैं, उनमें से कोई 5 शब्द कॉपी में लिख लेंगे। इसी तरह से नंबर 3 पे है अंतिम आ को ए में बदल करके। इसमें से भी जो है आपको 12 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से 5 शब्द लिख लेंगे। तत्पश्चात जो है इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी जो है आप टॉपिक्स लिख करके और उसके अंतर्गत जो है 5-5 शब्द कॉपी में लिख लिया करेंगे। आगे बताता हूँ मैं। नंबर 4 पे अंतिम ई के साथ या जोड़कर एक वचन से बहुवचन बना देते हैं, जैसे जाति। तो पे छोटी की मात्रा है, इसके साथ हम या जोड़ देंगे, जातियाँ, विधि, विधियाँ, नीति, नीतियाँ। इसी बाद 5वें नंबर पे आता है अंतिम बड़ी ई को छोटी ई में बदल करके और या जोड़ देते हैं, जैसे नदी। इस बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में परिवर्तित करके इसमें या जोड़ देना है। नदी, नदियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, जलेबी, जलेबियाँ। इनमें से भी 5 शब्द हम कॉपी में लिख लेंगे। अगला हेडिंग कॉपी में डालेंगे अंतिम या को या में बदल करके, जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, लुटिया, लुटियाँ, चूहिया, चूहियाँ इत्यादि। इनमें से भी हम 5 शब्द लिख सकते हैं। वैसे 6 शब्द है, इसमें से 6 के 6 लिख सकते हैं कॉपी में। इसी प्रकार से हम 7वां हेडिंग डालेंगे कॉपी में और लिखेंगे इसके अंतर्गत अंतिम छोटा ऊ बड़ा ऊ औ के साथ ए जोड़ देते हैं। और साथ में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल देंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल देंगे, जैसे बधू, बधुएँ, वस्तु, वस्तुएँ, ठीक है, बहू, बहुएँ,
बड़ा ऊ था, छोटा ऊ कर दिया हमने और ए जोड़ दिया इसमें। इसी प्रकार से 8वें नंबर पे आते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे एक वर्ग, दल, समूह का बोध कराने वाले शब्दों में गण, दल, जन, वृंद, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़ करके उसका बहुवचन बनाते हैं। यहाँ पर कुल 6 शब्द दिए गए हैं, 6 के 6 कॉपी में लिख लेंगे। विद्यार्थी बहुवचन हो जाता है विद्यार्थी गण, लेखक लेखक वृंद, गुरु गुरुजन, टिड्डी टिड्डी दल, कवि कवि गण, शिक्षक शिक्षक वर्ग। तत्पश्चात हम 9वें नंबर पर आते हैं। शब्दों के साथ ने, को, में, से आदि का प्रयोग होने पर बहुवचन रूप होता है। कैसे? घड़े में पानी है, तो यहाँ में शब्द आया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें ओ जोड़ देंगे। घड़ों, इसके लिए आप सबसे नीचे आएंगे, ध्यान रखिए कारकों की विभक्तियाँ ने, की, में, से आदि प्रयोग करने पर शब्दों का बहुवचन रूप ओ हो जाता है, ठीक है ना। इस नियम के आधार पर घड़े तो क्या हो गया, घड़ों, चोर, ने तो ने आया हुआ है, नीचे लिखा है ना, ने, की, में, से, तो ने आया हुआ है बीच में, इसलिए हम क्या लिखेंगे, चोरों। फिर ने आया हुआ है गौ में, तो लड़कों। इस प्रकार से इसे भी हम कॉपी में 5 लिख लेंगे और याद करेंगे। नीचे जो टॉपिक लिखा हुआ है ध्यान रखिए, इसे आप याद कर सकते हैं या कॉपी में अगर लिखना चाहते हैं तो नोट या विशेष कर करके और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉपी में। तत्पश्चात हम आते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ पर जो है दिया हुआ है कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप एक समान होते हैं। हाथी, वृक्ष, डाकू, बंदर, घर, चोर, पानी, देवता, छात्र, गुरु, मुनि आदि, ठीक है। अभी बताया गया था गुरु का गुरुजन होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये कॉपी में लिखने के बजाय इसे जो है हम बुक से याद करेंगे। नंबर 2 दिया है, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी सच बोलता था, यहाँ रिस्पेक्ट देने के लिए हम आम भाषा में भी देखते हैं, आम भाषा में भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। गांधी जी सच बोलता है, यह अशुद्ध शब्द है, क्योंकि हम गांधी जी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो वहाँ पर बोलते थे उसका दादाजी, तो ये रिस्पेक्ट नहीं लग रहा है, इसलिए रिस्पेक्टेबल बनाने के लिए उसके दादाजी। अध्यापक अच्छा पढ़ाता है, यह सम्मान नहीं दे रहा है शब्द, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं। राणा प्रताप वीर था, है तो एक ही वचन, यहाँ था लगना चाहिए, लेकिन सम्मान नहीं प्रदत्त हो रहा है, अतः हम यहाँ पर राणा प्रताप वीर थे। ऐसे करके यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया गया है, कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। सच, झूठ, जनता, वर्षा, पानी, आकाश आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, प्राण आदि। कुछ शब्द जो है भाववाचक संज्ञाओं, नंबर 5 पे है, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है, जैसे वीरता, प्रार्थना, सुंदरता, बचपन आदि। और लास्ट में है, नाते रिश्ते बताने वाले शब्द भी अपना रूप नहीं बदलते हैं। चाचा, मामा, दादा, नाना आदि, ये शब्द जिस रूप में रहते हैं उस रूप में ही रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसके बाद आओ दोहराएं, यह पीछे पाठ के अंतर्गत पढ़ाए गए संदर्भित चीज़ें हैं, उनका संक्षिप्त रूप है, इसे याद करेंगे। तत्पश्चात आओ कुछ करें पर हम आते हैं। आओ कुछ करें के पूरे जो एक्सरसाइज हैं, ये देखिए नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पर मैंने लिख के दे दिया है बुक में। यहाँ पर है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये सभी जो है आपको बुक में ही करना है, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है,
तत्पश्चात हम आते हैं 6, 7। ठीक है, यहाँ पर 6 में ध्यान दीजिएगा। वृक्ष पर बैठी चिड़ियाओं ने शोर मचा रखा है। तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, उन्हीं शब्दों का मैंने जो है शुद्ध रूप लिखा है, बाकी मैंने डॉट डॉट दिया है। इसका मतलब है कि पहले वाले शब्द यथावत लिखे जाएंगे। प्लीज़ फिर से ध्यान दें, 6वें नंबर के क्वेश्चन में अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द है। नंबर क, वृक्ष पर बैठी चिड़ियाओं ने शोर मचा रखा है। तो यहाँ पर मैंने चिड़ियाओं को अंडरलाइन किया है, वही गलत शब्द है, अशुद्ध शब्द है, उसको चेंज करना है। तो उसकी जगह पर मैंने लिख दिया है चिड़िया। वृक्ष पर बैठी चिड़िया ने शोर मचा रखा है। तो बाकी जो चिड़िया के अलावा बाकी जो शब्द हैं वो अपनी जगह पर यथावत लिखे जाएंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे में आतंकवादी, आतंकवादियों, नदियाँ, नदियों, आपका, आपके, आपने, आप, और सुना है, सुने हैं। ठीक है, तो जो परिवर्तित शब्द है मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है और उसके जगह पर परिवर्तित शब्द को मैंने लिख दिया है। उसके आगे पीछे की सारी चीज़ें जो हैं वो यथावत रहेंगी। ठीक है, तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको परिवर्तन करके दिखाया है। अध्यापक, अध्यापिकाएँ, कमीज़, कमीज़ें, रोटी, रोटियाँ, वस्तु, वस्तुएँ, पुस्तक, पुस्तकें, केला, केलें, आँख, आँखें, लिपि, लिपियाँ, मैंने लिख करके दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये होमवर्क है, इसे आप चाहें तो अपनी घर की कॉपी में अभ्यास के लिए लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। वैसे मैंने इस पाठ के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को हेडिंग डलवा करके आपको लिखने के लिए पहले ही बोल रखा है, अतः इसे पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।